हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आइए चलते हैं फिर से अपनी क्लास पे आगे बढ़ते हैं। 220 हमने किया है, 221 से ब्लैक बुक। जो लोग नए हैं, ब्लैक बुक का लेटेस्ट एडिशन का जो टू पेज नंबर 9 है वो हम कर रहे हैं 221 से, क्योंकि 220 तक हम पिछले सेशंस में कर चुके हैं। आइए, और अब थोड़े समय बाद ना रिपीट होने लग जाएंगे वर्ड्स, क्योंकि ये काफ़ी हद तक सिनोनिम्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोहेमियन कौन होता है? जो ट्रेडिशनल नहीं हो, जो कैसा हो, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट हो, राइट। तो ये हम कर चुके हैं कई बार, फिर भी अभी आ रहा है ऐसे, तो आता रहेगा। बोहेमियन बहुत आता है वन वर्ड, ये देखिए रिपीट हुआ है 3 टाइम एसएससी में, एक बार किसी और एग्जाम में। आर फॉर रिपीटेशन, आर फॉर रिपीटेशन, और सिर्फ ये है तो एसएससी में, अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो अदर देन एसएससी। ये सेशन हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आप धीरे धीरे अपने वोकैबुलरी पर अपनी स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत कर सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बोहेमियन कौन होता है? वन हु डजंट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। जो सोसाइटी के चल रहे तमाम रूल्स को फॉलो नहीं करता है। वो जो रूढ़ीवादी होते हैं, जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल होते हैं, और ये कैसा होता है? रूढ़ी से मुक्त, यानी अनकन्वेंशनल होता है, अनट्रेडिशनल होता है, जो अपने तरीके से जीता है, सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, उसे बोहेमियन कहते हैं। बोम्बार्ड, एक्चुअली बोम्बार्डमेंट आता है, बोम्बार्डमेंट होता है ना, बोम्बार्डमेंट करना यानी क्या होता है? बमबारी करना, बोम्बार्डमेंट, राइट। ये है बौछार करना, और बोम्बार्डमेंट बमबारी होता है। तो एक के बाद बॉम्ब गिराना, इसे को ना बोम्बार्डमेंट ऑफ क्वेश्चंस हो गए। तो क्वेश्चंस का एकदम बमबारी हो गया कि एक के बाद कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस की बौछार कर दी। तो बौछार करना बमबार्ड, और बमबार्डमेंट यानी बौछार भी होता है। खूब सारे क्वेश्चन की बौछार हो गई एक साथ, तो बम्बार्डमेंट हो गया। सब्जेक्ट समवन या आस्क समवन टू अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्वेश्चन। कई बार होता है ना, आप घर लेट आते हो, मम्मी को चिंता हो जाती है, मम्मी कहती है जैसे कि आए वैसे, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या हुआ था, किसके साथ थे, अब तक फोन क्यों नहीं उठाया, इतनी देर से फोन बंद क्यों आ रहा है। दिस इज ऑल बौछार ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो किसी भी तरीके के क्वेश्चंस या किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो लाइंस आती है बिना ब्रेक के, बिना सांस लिए बोलते जाए, दैट इज बम्बार्डमेंट। ओके, एक है बोम्बास्टिक। बोम्बास्टिक क्या होता है? हाई साउंडिंग शब्दों का यूज करना। बोम्बास्टिक कौन कौन होता है? ये शोई भी होता है, दिखावटी, कि अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करना, बोम्बास्टिक इसको भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब बड़े बड़े शब्दों का यूज कर रहे हैं लेकिन मीनिंग उनका कुछ नहीं है। सेंसलेस एक तरीके से इसको कहा जाता है, और ये शोई भी होता है, शोई के सेंस में भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है बोन फायर। बोन फायर क्या होता है? फेस्टिवल वगैरह के लिए आग लगाना, या फिर कैंप फायर करना, है ना। बोन फायर क्या होता है? फायर फॉर सेलिब्रेशन, जैसे होली में होता है, लोहरी में होता है ना, दैट इज ऑल बोन फायर। ये आता है एग्जाम में, 2 बार आ चुका है। आगे देखो, नेक्स्ट वर्ड हमारा पेज नंबर 10, यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। 225 वर्ड्स यहाँ पे शुरुआत हो रहा है। बोनसाई, बोनसाई, बोनसाई एक चाइनीज वो है, जापानीज है, सॉरी, जापानीज ये तरीका है पौधों को छोटे छोटे पॉट्स में उगाना, बड़े बड़े पेड़ों को छोटे छोटे पॉट्स में उगा के डार्फ वेराइटीज ऑफ ट्रीज कर देना। ठीक है, झाड़ी को बोलता है। बोनस क्या होता है? बोनस होता है किसी भी चीज का एक्स्ट्रा लाभ मिलना, रिवॉर्ड फॉर गुड फॉर्म परफॉर्मेंस। क्या होता है? दिवाली बोनस मिल गया, या आपने कोई अच्छा काम किया तो उसके लिए आपको बोनस मिल गया, दैट इज। ठीक है। बुकवॉर्म कौन होता है? किताबी कीड़ा, 2 बार आया हुआ है, जिसको खूब किताबों से लगाव होता है, जो बहुत ज्यादा किताबें रखता है, पढ़ता है, उसे एविड बुक रीडर कहा जाता है। नेक्स्ट इज बूमरैंग। बूमरैंग एक किस्म का गेम भी होता है। बूमरैंग में क्या होता है? जो चीज आप फेंकोगे वो वापस आपके पास आ जाता है ना। हंटिंग वेपन विच कम्स बैक, जो वापस आ जाता है। जैसे अभी कुछ समय पहले जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तब वो जो ड्रोन्स गए थे ना, वो ड्रोन्स वापस जा रहे थे पाकिस्तान के पास यहाँ से, तो उन्हें से हिंट मिल रहा था कि हाँ, हमारा ड्रोन जो है वो किसी ने गिरा दिया है, और गिरने की बजाय वापस आ गई। इन्फॉर्मेशन ना देना और वापस चले जाना, बूमरैंग का काम होता है। तो ये बूमरैंग होता है। एक बार ये पूछा गया है, बोरो करना, किसी से उधार लेना होगा, बोरो करना यानी उधार लेना। ठीक है। और बोटानिस्ट होता है। हु इज बोटानिस्ट? जो
वेल नॉलेज है, वेल ज्ञान है जिसको, किसका, प्लांट्स के बारे में पूरी। बॉटनी यानी पौधे, वनस्पति, तो पौधों का पूरा ज्ञान, ज्ञानी कौन बन जाता है, बॉटनिस्ट। बॉटनी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स, बॉटनिस्ट वन हु स्टडीज प्लांट्स, राइट। बॉटल नेक ऐसा होता है, ऐसा चौड़ा रास्ता है ना, एकदम आराम से स्मूथली व्हीकल्स जा रहे हैं, पर है ना आगे एक जगह से ऐसे कट होता है, एकदम ऐसे ऐसे करके, ऐसे, ये बॉटल नेक हो गया। ये यहाँ से निकल गए, फिर वापस चौड़ी रोड है, फिर वापस चौड़ी रोड है, ठीक है। बस यहाँ का रास्ता जो है वो कैसा होता है ना, बीच में एक ऐसा रास्ता, यहाँ से जाते तो यहाँ बहुत जाम लग जाता है, राइट। तो ये होता है बॉटल नेक। फिर थोड़े समय बाद गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर एक ऊपर एलिवेटेड रोड बना देती है कि यहाँ अगर इधर जाना है तो आप एलिवेटेड रोड से जा सकते हो, इससे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज बॉटल नेक, नैरो और बिजी सेक्शन ऑफ अ रोड जहाँ पे ट्रैफिक हमेशा स्टक हो जाता है, धीरे हो जाता है और कई बार रुक भी जाता है क्योंकि आगे गाड़ियों को जाने की जगह नहीं मिलती है। नेक्स्ट इज बॉलवर्ड। बॉलवर्ड क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे जेलम मार्ग है, जेल मार्ग वो रोड है जहाँ पर खूब इधर उधर पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ लगा हुआ है खूब सारा, और ना कहीं पे भी कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पूरे शहर का मेन रोड है वो, पूरे वेल कनेक्टेड, वेल डेकोरेटेड, और बिल्कुल मेन सिटी का रोड है। तो दैट इज ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट रोड, दैट इज बॉलवर्ड, दैट इज बॉलवर्ड। इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अपने यहाँ का कोई भी रोड है ना, उसके लिए उसका नाम लिख लीजिए आगे, हमेशा याद रहेगा, बॉलवर्ड। नेक्स्ट इज बुके, याद आता है बुके, बुके ये इस तरीके का आइसक्रीम की जो सॉफ्टी होती है ना, उस तरीके का जो कोन होता है, कोन के टाइप का बुके होता है, राइट। खूब फ्लावर्स व्लावर्स लगे हुए, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, जो कि गिफ्ट के रूप में, प्रेजेंट के रूप में, तोहफे के रूप में दिया जाता है। अरे इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने खूब देखा होगा जब वैलेंटाइंस डे होता है या फ्रेंडशिप डे होता है या फिर कोई मैरिज वैरिज पार्टी होती है, एनिवर्सरी होती है किसी की, तो हम लोग देखते हैं ना गिफ्ट लेके जा रहे होते हैं, तो गिफ्ट में जनरली बुके दिया जाता है, तो बुके वो होता है। यहाँ पे मध्यम वर्गीय लिखा हुआ, ये देखो 7 बार आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है वैसे सबको। मिडिल क्लास लोग यानी कि मध्यम वर्गीय लोगों को वर्गीस कहा जाता है, जैसे कि एरिस्टोक्रेट होते हैं ना, उच्च वर्गीय लोग, एरिस्टोक्रेट, हाई क्लास पीपल, एरिस्टोक्रेटिक पीपल, राइट। तो ये हाई क्लास, उच्च वर्गीय, और मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास पीपल, वर्गीय कहा जाता है। नेक्स्ट इज बुटीक, बोवाइन, बॉवर, बॉवर, बॉवर बिल्कुल याद नहीं होता है, 2 बार ही आया पर याद नहीं होता है। तो ये पेड़ है, रोड के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, दोनों साइड पे, तो वो रोड क्या कहलाती है, बॉलवर्ड। उसी पेड़ के नीचे अगर छाया है, आपके रेस्ट करने की प्लेस है, तो इस पेड़ के नीचे की जो छायादार स्थान है इसको बॉलवर्ड कहते हैं, ठीक है, बॉलवर्ड कहते हैं, अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज। गायों से रिलेटेड बोवाइन, है ना। ये कैनाइन क्या होता है बताइएगा कमेंट सेक्शन में, किससे रिलेटेड होता है, ये भी आता है। वल्पाइन भी आता है एग्जाम में, एनिमल से ही रिलेटेड है, वल्पाइन फॉक्स से। कैनाइन आप मुझे बताएंगे क्योंकि बहुत आता है। एक फेलाइन भी होता है, कैट से रिलेटेड। हाँ, बुटीक, बुके फ्लावर का गुच्छा जो होता है, पुष्प गुच्छ, और बुटीक लेडीज टेलर की दुकान होती थी पहले, उसको क्या कहा जाता है आजकल, बुटीक। जहां पे भी कपड़े सिल रहे दैट इज अ बुटीक। आजकल लोग टेलर की दुकान नहीं खोलते हैं, बुटीक खोल लेते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ब्रीच, वायलेट द रूल, रूल को वायलेट करना, रूल को तोड़ना, इट इज ब्रीच, नियम तोड़ना। 239 ब्रूरी, ब्रू यानी शराब होता है, ब्रू यानी शराब, और ब्रू बनाने की जगह ब्रूअरी, ठीक है, फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड, जहां शराब की भट्टी लगी होती है वो ब्रूअरी, ब्रू इज शराब, ब्रू इज शराब, ठीक है। ब्रिडल, ब्रिडल क्या होता है, लगाम, ब्रिडल वर्ब भी हो सकता है, लगाम कसना किसी पे, है ना, किसी पे कंट्रोल करना, ब्रिडल करना, ये भी होता है, कंट्रोल करना। घोड़े पे ही अगर आप ब्रिडल लगा रहे हो तो ये लगाम कस रहे हो, और ब्रिडल इज लगाम ऑल्सो। लेदर स्ट्रैप्स पुट अराउंड अ हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट, है ना, लेदर माने चमड़े का एक स्ट्रैप होता है जो घोड़े के चारों तरफ लगाया जाता है। नेक्स्ट ब्राइगेंट, ये ब्राइगेंट क्या होता है, ब्राइगेंट होता है रॉबर्स, डाकू, एक मेंबर को कहते हैं,
डाकू के एक डाकू है, उसको ब्राइगेंट कहते हैं। ब्रिटल जो बहुत ही ज्यादा कैसा होता है, बहुत बार आता है देखो। डेलिकेट जो आसानी से टूट जाए। ब्रिटल इज ब्रेकेबल, दिल होता है ना आसानी से टूट जाता है, इसलिए ब्रिटल। ठीक है। ब्रूड, ब्रूड क्या होता है, ब्रूड होता है ब्रीडिंग के बाद जो बच्चे होते हैं ना, ब्रीडिंग यानी बच्चे देना। बहुत सारे एनिमल्स एक साथ बहुत सारे बच्चे देते हैं, तो ब्रीड यानी जन्म देना। और ब्रूड क्या होता है, उसी का नाम है द यंग ऑफ एनिमल केयर्ड फॉर एट वन टाइम। एक फैमिली के बहुत सारे यंग वंस जो होते हैं ना, उन्हीं के बच्चे सारे ब्रूड होते हैं एक साथ। ये देखो 2 बार ये आया है, 2 बार ये है, ये 8 टाइम्स आया है। तो इम्पोर्टेंट ये है, पर ये सब याद नहीं होते। जो बहुत ज्यादा बार आता है वो तो याद हो ही जाता है। पेज नंबर 10 पे ही चल रहे हैं। ब्रंच, ब्रंच क्या होता है, आप ब्रेकफास्ट भूल गए या स्किप हो गया, लेट उठे और फिर सोचा कि यार भूख तो लगे, चलो जल्दी लंच कर लिया जाए, तो ब्रेकफास्ट प्लस लंच इज इक्वल्स टू ब्रंच। ठीक है, ये बहुत बार आता है, 5 टाइम्स कम से कम आया होगा ऑप्शन में। नेक्स्ट इज ब्रूनेट। ब्रूनेट क्या होता है, ब्रूनेट क्या होता है, वो लड़की जिसके ब्राउन हेयर है, लड़की जिसके ब्राउन हेयर है, ठीक है, वो ब्रूनेट होती है। बजटिंग तो आता ही है सबको, बजट बनाना किसी भी चीज के लिए, फाइनेंशियली ठीक करना, बजटिंग। नेक्स्ट इज बुलियन, बुलियन बुलियन बाइबल में इसका मेंशन होता है। सोने चांदी की ईंट बाइबल में एक चैप्टर है, उसमें रखा जाता है, उसको बुलियन कहा जाता है। नेक्स्ट इज बंडल, लकड़ी का गट्ठर जो होता है उसको बंडल कहते हैं। और एक होता है बेल, सामान का गट्ठर, गट्ठर या गठरी है ना, सामान का, ये बेल होता है। बस के ऊपर ट्रांसपोर्ट में जाता है ना, खूब सामान जाता है, दैट इज बेल। और ये बंडल है जो क्या है, लकड़ी का, खूब सारी लकड़ियां एक साथ हैं तो उसको लकड़ी का बंडल, गट्ठा बोलते हैं। बंगलो समझ में आता है सबको, अ लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विद सिंगल और डबल स्टोरी, है ना, एकदम अलग सेपरेट पूरा बहुत बड़ा बंगला, इसमें 1 BHK 2 BHK 5 BHK कुछ भी हो सकता है, सिंगल फ्लोर, डबल फ्लोर, ट्रिपल फ्लोर, कुछ भी हो सकता है, पूरा एक पूरा घर बंगला कहलाता है। नेक्स्ट इज बंगल, बंगल बंगल करना, किसी भी काम को खराब करना, काम को खराब करना, बंगल। ठीक है। नेक्स्ट इज बॉय, बॉय क्या होता है, पथ प्रदर्शन चिन्ह के रूप में लगाया हुआ पात्र। अब ये देखो, इसको समझो आप, क्या ऐसा होता है, अ फ्लोटिंग कंटेनर, फ्लोटिंग मतलब फ्लोट कर रहा है, नदी के ऊपर तैर रहा है। एंकर टू सी बॉटम, समुद्र के जो बॉटम है वहां पे किनारा है, वहां पर इसको एंकर कर दिया गया, बांध दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ये हुक है, तो ये कहीं जाएगा नहीं, बस ऊपर फ्लोट करता रहेगा और सबको दिखता रहेगा, है ना। मान लो झंडा बांधे, तो वो झंडा एक इंडिकेशन नहीं होता है कि भाई आगे यहाँ खतरा है, रेड मार्क है या ग्रीन है, सिग्नल है, तो आराम से जा सकते हो, उसको कहा जाता है बॉय। सो यूज फॉर डायरेक्टिंग शिप्स एंड वार्निंग देम ऑफ पॉसिबल डेंजर। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, किसी भी जगह पर। ये 4 टाइम यहाँ लिखा हुआ, ऑप्शंस में और भी ज्यादा आता है, ये दोनों नहीं आते, और जो नहीं आते ना वो इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाते। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 10 था, खत्म हो गया। नाउ वी रीच टू पेज नंबर 11। अब चलते हैं 11 को और करते हैं। सबसे पहला वर्ड है बर्गलर, देन बरो, देन बस। इसमें से जो आया हुआ है वो कौन सा आया हुआ है, बरो। तो बरो आता है सबको। रैबिट कहाँ रहता है, बिल में। चूहा कहाँ रहता है, बिल में। सांप कहाँ रहता है, बिल में। तो ये सब अपना बरो बनाते हैं। बरो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मिट्टी के अंदर खोदा गया होल, जो खोदा गया है एनिमल के द्वारा रहने के लिए, ठीक है, उसको बरो बोलते हैं। ये खोदना होता है, एक्सकेवेशन यानी खोदना, तो खोदा गया है, एक गड्ढा बनाया गया है खोदकर एनिमल के द्वारा रहने के लिए, लिविंग ड्वेलिंग इज। बज, मधुमक्खियों की जो आवाज होती है उसको बज कहा जाता है। अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील। बर्गलर कौन होता है, सेंधमार, है ना, चोर डाकू लुटेरा, बर्गलरी करने के लिए आता है, उसके लिए कहा जाता है लुटेरा, सिंपल वर्ड। नेक्स्ट पे चलेंगे, बायर, बायर, बायर में कौन रहता है, गाय, गायों की रहने की जगह बायर। गायों से रिलेटेड कोई चीज होती है उसे क्या कहते हैं, पीछे आया था अभी भी देखो,
कितना पीछे पहुंच गए। गायों से संबंधित बोवाइन, है ना, बोवाइन, बायर, याद रखिएगा ये सब कुछ। नेक्स्ट, कैश। कैश क्या होता है? सीक्रेट, कोई भी एकदम हिड, मोबाइल में भी होता है, कैश में रख दो तो कोई सबको दिखेगा नहीं, हिडन जगह, छुपी हुई जगह, राइट, उसको कहा जाएगा कैको। कैको इज बैड। और ग्राफर इज लिखने वाला। या तो राइटिंग खराब है या स्पेलिंग खराब है, दोनों हो सकता है। वो लिखता तो है पर बहुत खराब, यानी बहुत खराब लिख रहा है, या तो स्पेलिंग गलत या फिर शब्दों का ऐसा कि समझ में नहीं है। रिपीटेड वर्ड्स हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन, आगे चलेंगे। कैको फनी। कैको इज अगेन बैड और फनी इज साउंड। कोई भी ऐसी चीज जिसकी आवाज बहुत ही ज्यादा कर्कश हो उसे कैकोफनी कहा जाता है, जैसे कि एरोप्लेन की आवाज है। जैसे एरोप्लेन की आवाज है, बहुत ही ज्यादा कैसी होती है, बहुत, अगर बहुत करीब से सुन रहे हो तो बहुत बैड लगती है ना, उसे कहा जाता है। नेक्स्ट इज कैडेवरस। कैडेवरस, कैडेवरस, बिल्कुल ध्यान रखिए ये वर्ड बिल्कुल नया है। कैडेवरस, कैडेवरस मतलब क्या होता है? शवासन होता है ना, शवासन, जिसमें कोई आप मूवमेंट नहीं करते, शवासन, है ना, बिल्कुल ऐसे जैसे डेड बॉडी हो, वही कैडावरस। कैडावरस, लाश की तरह, पूरी तरीके से लाइफलेस, पूरी तरीके से अनरिस्पॉन्सिव, बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कई लोग तो सांस भी रोक लेते हैं, तो दैट इज कंप्लीटली कैडावरस। नेक्स्ट इज केडेंस। केडेंस, केडेंस क्या होता है? केडेंस होता है ताल, रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड और वर्ड्स, उसको केडेंस कहा जाता है। पेज नंबर 11 चल रहा है, देखिए। काफ है, कैलीग्राफर है और कैलीग्राफी। अभी हमने कैकोग्राफर और कैकोग्राफी पढ़ा था, ठीक है, उसी से रिलेट करता है, जिसमें से कैलीग्राफर ग्राफी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे काफ है, काफ क्या होता है? गाय का बच्चा, राइट। गाय से रिलेटेड 3 वर्ड्स आज हमने किए, एक वोवाइन, एक बायर और एक काफ। अब आप मुझे बताएंगे गाय, द साउंड मेड बाय काउस, उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में ये भी पूछा जाता है। ये प्लेस ऑफ लिविंग, ये कोई भी चीज रिलेटेड टू काउ हो गया, ये काउ का बछड़ा हो गया, है ना। तो अब बताएंगे काउ जो भाषा बोलती, मतलब जो शब्द होता है उसे क्या बोला जाता है 1 वर्ड में, ये बताइएगा। नेक्स्ट पे आते हैं कैलीग्राफर, कैलीग्राफी। कैली यानी बढ़िया, है ना, कैको इज खराब, तो बढ़िया लिखना कैलीग्राफी, बढ़िया लिखने वाला कैलीग्राफर। पीछे आया था कैको यानी बैड, ग्राफर, है ना, तो ग्राफर यानी लिखने वाला, तो कैकोग्राफी खराब राइटिंग, कैकोग्राफर खराब लिखने वाला, ठीक है, एकदम ध्यान रखना इन दोनों को। नेक्स्ट, कैलस, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है सिनोनिम्स में, तो इसको तो आपको सबको आता ही होगा, एकदम उड़ाने वाला शब्द है। कठोर, संवेदनहीन को बोला जाता है, ये ना नहीं आएगा, गलती से आ गया होगा। जो बहुत ही रूड है, कैलस है, जो सेंसिटिव नहीं है किसी की भी फीलिंग को लेकर, है ना, अनइमोशनल है, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट इज कैमोफ्लेज, आता है सबको, बहुत रिपीटेड होना चाहिए था, वैसे ही ऑप्शंस में बहुत आता है। कैमोफ्लेज, छुपना। नाउन है हाइड, डिस्गाइज, राइट, एक हाइड, जिससे कि कोई आपको पहचान ना पाए, जैसा एनवायरनमेंट है उसी में ढल जाते हैं ना लोग, जिस तरीके की दीवार पे पेंटिंग है, सेम पेंटिंग अपने बॉडी पे बना लिया, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि सामने इंसान है या दीवार है, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट इज कैनिबल, सबसे ज़्यादा लगभग पूछा गया जाने वाले वर्ड्स में से है कैनिबल। कैनिबल, ह्यूमन, अ ह्यूमन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, इंसान ही इंसान को खा रहा है, कैनिबल, ठीक है, इंसान ही इंसान को खा रहा है, कैनिबल। नेक्स्ट, कैनोफीलिया, कैनोफीलिया, कैनोफीलिया याद आ गया तो कैनाइन भी याद आ जाएगा। कैनाइन रिलेटेड टू डॉग्स, कैनोफीलिया है यहाँ पर, कैनोफीलिया यानी कुत्ते से प्यार। अगर कोई पर्सन कैनोफिलिक है, कैनोफिलिक यानी वन हु लव्स डॉग्स, राइट, याद रहेगा, ही इज अ कैनोफिलिक बोल सकते हैं आप।
तो ही लव्स डॉग लाइक एनीथिंग। नेक्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट कौन होता है? जो पैसे, वो होता है ना इन्वेस्टर। इन्वेस्टर, कैपिटलिस्ट इज इन्वेस्टर, जो पैसे लगाता है वो कैपिटलिस्ट भी कहलाता है। आजकल इन्वेस्टर टर्म यूज होता है, इसी को कैपिटलिस्ट भी कहते हैं। ये कैरावन तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो सबको याद होगा। काफिला, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, घोड़े जा रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, पैदल चल रहे हैं लोग, है ना। चाहे वो बिजनेस के लिए, चाहे वो तीर्थ यात्रा के लिए, चाहे वो सोल्जर्स जा रहे हो, एक साथ खूब सारे जा रहे हैं, उसे पूरा का पूरा कारवां। चाहे गाड़ियाँ जा रही हैं, है ना, चाहे लोग पैदल भी जा रहे हैं, चाहे घोड़ों पे सवार होके जा रहे हैं, रेगिस्तान में ऊंट पे सवार होके जाते हो, तो दिस इज ऑल काफिला। ट्रक के ट्रक्स जाते हैं, काफिला। नेक्स्ट, कैरकस। कैरकस, कैरकस इज अ डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। किसी भी एनिमल की डेड बॉडी को कैरकस कहा जाता है, किसी भी ह्यूमन की डेड बॉडी को कॉप्स कहा जाता है। ठीक है, डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन, डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन। ठीक है। कार्डिनल, मेन होता है कार्डिनल, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कार्डिनल। कार्डिनल देखो कैसे बना है, हार्ट से। हार्ट हमारी बॉडी में सबसे मेन होता है ना, इसलिए कार्डिनल। कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट को पढ़ने वाला। कार्डियोलॉजिस्ट रिपीट होता है बहुत बार। कार्डियोलॉजिस्ट, अगर कार्डियोलॉजिस्ट है तो कार्डियोलॉजी भी होगा। लॉजी इज स्टडी ऑफ हार्ट, और कार्डियोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज हार्ट, राइट। यानी जो डॉक्टर्स होते हैं ना, दिल टूट जाता है तो आप दिल के डॉक्टर के पास बिल्कुल मत जाना, वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ दिल की पंपिंग पे काम करते हैं। पंपिंग रुक गई है या थोड़ा सा ब्लड जो है वो वहाँ पर जम गया है, थोड़ा सा वो जो आर्टरीज हैं वहाँ पे ब्लॉकेज आ गया है, वो सब ठीक कर देगा कार्डियोलॉजी। पर दिल अगर टूट गया है तो कुछ नहीं कर सकता, सो डोंट गो। ठीक है। नेक्स्ट इज कैरिकेचर। कैरिकेचर, कैरिकेचर क्या होता है? कोई भी आर्ट, वो ड्राइंग वगैरह होती है ना, स्केचिंग कर दी, ड्राइंग कर दी, किसके लिए? किसके लिए? जस्ट फॉर फन, कि मतलब कुछ एग्जैजरेट करके दिखाया गया। जैसे नहीं होता, पॉलिटिशियन का कैरिकेचर बनता है, पॉलिटिशियन एक दूसरे से बात करे, उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के उस पर कुछ लिख विख के वैसे इंडिकेट करना, दैट इज कैरिकेचर। कार्नेज, कार्नेज क्या होता है? जेनोसाइड, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, इट्स कार्नेज, इट्स स्लॉटर, इट्स ब्लड बाथ। बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, ठीक है। जेनोसाइड, द वे रिजल्टेड इन रूथलेस किलिंग। रूथलेस मतलब क्रूअल या हार्श, या बहुत ही क्रूर तरीके से किसी को मारा गया, बहुत सारे लोगों को एक साथ, दैट इज जेनोसाइड ऑल्सो, दैट इज स्लॉटर ऑल्सो, ब्लड बाथ ऑल्सो, नरसंहार। बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, इसी को एथनिक क्लींजिंग भी कहा जाता है। किसी एक ही समूह के बहुत सारे लोगों को, किसी एक ही कास्ट कम्युनिटी को एक साथ मारना, एथनिक क्लींजिंग, इसी को कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, और ये बहुत आता है एग्जाम में, ये भी आता है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, कार्निवोरस। यहाँ पर हमारा पेज नंबर 11 खत्म हो गया 77 पे, हम आ गए हैं पेज नंबर 12 पे। कार्निवोरस, वोरस यानी ईट, और कार्नी यानी मांस, है ना, और वो अस लगा हुआ है, वोर, कार्निवोर यानी मांस खाना, और कार्निवोरस मांस खाने वाला एनिमल। वो एनिमल जो मीट खाता है वो कार्निवोरस। अब आपको यहाँ पे पता होगा, इफ आई एम आस्किंग हियर omnivorous, right, and I am asking herbivorous, please do message me, please do WhatsApp, please do comment section में मुझे बताइएगा कि क्या आपको omnivorous और herbivorous क्लियर है। आइए, नेक्स्ट इज कैरल। कैरल क्या होता है? चर्च में ग्रुप में जो सॉन्ग्स गाए जाते हैं ना, भजन को एक्चुअली कैरल कहते हैं, ईसाइयों का ज़रूरी नहीं है। कैरल इज भजन, एक साथ ग्रुप में जो गाया जाता है भजन होता है। नेक्स्ट इज कार्टोग्राफर, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाले में से है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफी भी होता है, कार्टोग्राफी। कार्टो इज फॉर मैप, मैप बनाने का जो आर्ट होता है, इट इज कार्टोग्राफी। मैप
मेकिंग, कार्टोग्राफी, ठीक है। और मैप मेकर, कार्टोग्राफर। मैप मेकर इज कार्टोग्राफर, मैप मेकिंग इज कार्टोग्राफी। डिफरेंस है, ये होगा। नेक्स्ट आ गया मानचित्रकारी। चलो ये तो हो गया है, ये भी 4 बार आई। देखो कितनी बार आया है कार्टोग्राफी, ग्राफर 12। एसएससी में 12 टाइम्स और अदर देन एसएससी 5 टाइम्स, मतलब बहुत ज़्यादा है। 17 यहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, इतनी बार आता है ना कि बस ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसलिए। नेक्स्ट इज कार्टून। कार्टून तो पता ही है, वही जैसे अभी हमने एक और वर्ड यहाँ पे क्या करा था, कैरिकेचर, और कार्टून लगभग लगभग सेम है, राइट। कैस्केड, कैस्केड ये याद नहीं रहता है। वाटरफॉल, कैस्केड इज वाटरफॉल। वाटरफॉल को आम शब्द में हम झरना कहते हैं, ठीक है। तो वही वाटरफॉल को कैस्केड कहा जाता है। नया जिसके लिए भी हो स्टार मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत आने लग गया है अब। नेक्स्ट, क्यों रुक गया, तो रुक जाने दो उसको। चलो क्या हुआ है, रुक जाते हैं थोड़ी देर, चलिए वेट करते हैं, आगे तो जा नहीं रहा है। क्या हुआ है इसे दोनों, चलो फिर इसको यहीं ख़त्म करते हैं आज। कल मिलते हैं और कल इसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि बहुत रुक गया है ये, ठीक है। चलिए ट्राई करती हूँ अगर ये बंद हो जाएगा, वरना आप ब्रेक लीजिए, इस क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा। इस पे क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, ओके। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ है 284, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वर्ड, दैट इज़ कसिनो। कसिनो वो जगह जहाँ पर गैम्बलिंग गेम्स खेले जाते हैं, यानी पैसे का गेम खेला जाता है, यानी जुआ खेला जाता है। गैम्बलिंग इज़ जुआ बेसिकली। तो जुए का जो अड्डा होता है, जुआ खाना होता है, उसे इंग्लिश में कसिनो कहते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक्चुअली यहाँ पे सारे वर्ड्स ही पूछे, ये कैसरोल इसमें लिखा नहीं है, पर कैसरोल 19 में 3 टाइम्स एक ही सीरीज़ में आया, लाइक CHSL में आज आया, कल आया, परसों ऐसे आया है। तो ये काफ़ी आया है, थ्राइस ही कम से कम आया। कैसरोल क्या होता है, कैसरोल एक तरीके का बर्तन, जिस डीप पॉट, जिसमें जो सर्विंग वेसल के रूप में होता है। कैसरोल होता है ना, उसमें पराठा रख लो, राइस रख लो, तो सर्विंग वेसल के रूप में यूज़ होता है, और उसको अवन में भी आप रख सकते हैं। कैसरोल उसको कहा जाता है। नेक्स्ट इज कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है, लिस्ट, किसी भी चीज़ की लिस्ट या किसी भी चीज़ का कलेक्शन, उसको कैटलॉग कहते हैं। लाइब्रेरी में जो लिस्ट ऑफ बुक्स होती है ना, क्योंकि वो लिस्ट होती है, तो उसको भी कैटलॉग कहा जाता है। 6 टाइम, ये 3 टाइम्स, और ये 6 टाइम्स। तो ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आगे चलेंगे। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कौन होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो स्पीड अप कर देता है, जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। कोई भी सब्सटेंस जो स्पीड को आपको बढ़ा दे, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपके काम करने की स्पीड को बढ़ा दे, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। और वो खुद रिएक्शन को कंज्यूम नहीं करता है, सिर्फ वो स्पीड अप करता है, स्पीड द स्पीड करता है, ठीक है। कैटास्ट्रोफे और कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफे यानी विनाश, और कैटास्ट्रोफिक जो विनाशकारी है। लाइक कोई अर्थक्वेक आ जाता है, तो अर्थक्वेक ने क्या कर दिया, कैटास्ट्रोफी मचा दी, हर जगह तबाही तबाही है, राइट। तो वो अर्थक्वेक जो तबाही मचाने वाला है, वो क्या एक्चुअली बन गया, वो था, इट वॉज अ कैटास्ट्रोफिक अर्थक्वेक, इट वॉज अ डिजास्ट्रस अर्थक्वेक, है ना, जो सब कुछ खत्म करने वाला था। डिजास्टरस है ना, जो सब कुछ उसने तहस नहस कर दिया। डिजास्टर्स था, डैमेजिंग था, रूइनिंग था, बर्बाद करने वाला था, ये सब इसको बोल सकते हैं।
जो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करने वाला हो, प्रॉब्लम्स देने वाला हो, वो कैटास्ट्रोफिक, और पूरी जो विपदा होती है उसको कैटास्ट्रफी कहा जाता है। मेनली जो नेचुरल कॉजेज होते हैं ना, नेचुरल जो डिज़ास्टर्स होते हैं उनको कैटास्ट्रफी कहा जाता है, इन्हीं को कैलामिटी भी कहा जाता है, दोनों आता है। नेक्स्ट है कॉकस। कॉकस 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 क्या होता है? मीटिंग। कॉकस इज अ मीटिंग। ऑफिशियल फॉर्मल मीटिंग को कॉकस कहा जाता है, जिसमें 3 से 4 लोग बैठ के कैंडिडेट्स को चुनने का, किसी बात को डिस्कस करने का काम करते हैं। इट्स अ फॉर्मल मीटिंग। थ्राइस ये पूछा गया है। नेक्स्ट है कॉल्ड्रन। मैं यही बोलने वाली थी, जब ये कैसरोल पूछा जाता है ना, कैसरोल के ही ऑप्शन में कॉल्ड्रन भी आता है। कैसरोल हांडी बर्तन, और कॉल्ड्रन इज कढ़ाई, राइट, जिसको ओपन फायर पर यूज़ किया जाता है। कॉल्ड्रन जिसके 2 कान होते हैं, जिसमें हैंडल होता है पकड़ने के लिए, और जिसको ओपन फायर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैवेलरी। कैवेलरी घुड़सवार सेना। घोड़े पे सवार होके जो सेना आती है जो लड़ाई करती, घोड़े पे सवार, जैसे महाराणा प्रताप की पूरी टीम घोड़े पे सवार होके आती थी, है ना। तो जो भी घुड़सवार सेना है उनको कैवेलरी कहा जाता है। नेक्स्ट इज काउ। इट्स नॉट काउ, ठीक है, ए लगा हुआ है। कौवा की जो आवाज़ होती है उसको कौ कहते हैं। सीज फायर, सीज यानी रोकना, फायर यानी वैसे तो आग होता है, पर इट इज़ यूज्ड फॉर फाइट। जब एनिमीज आपस में अग्री हो जाते हैं और लड़ाई करना छोड़ देते हैं, युद्ध विराम ले लेते हैं, उसे सीज फायर कहा जाता है। सेलिबसी बहुत ज़्यादा आता है। सेलिबसी इज़ वो वाली लाइफ जो लोग चुनते हैं कि अनमैरिड रहेंगे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से किसी भी तरीके का मुंह नहीं रखेंगे, तो ब्रह्मचर्य की लाइफ जीना और बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ इसको पालन करना सेलिबसी होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। नेक्स्ट इज सेलर। बेसमेंट को कहा जाता है। अंडरग्राउंड प्लेसेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजन। बेसमेंट में तहखाना हो जिसमें मेनली शराब का काम होता है, वो सेलर होता है। नेक्स्ट है सीमेट्री। सीमेट्री या ग्रेवयार्ड, दोनों को कब्रिस्तान कहते हैं। ग्रेवयार्ड होता है मेनली जो चर्च के अंदर हो, और सीमेट्री जो चर्च के अंदर ना हो, यही डिफरेंस होता है सीमेट्री और ग्रेवयार्ड में। ये सब मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में ही आते हैं। सेंटनेरियन, सेंटनेरियन, कोई भी पर्सन जो 100 साल या उससे ज़्यादा का हो जाए उसे सेंटनेरियन कहा जाता है। ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। अगर 80 से 89 है तो दैट इज ऑक्टाजेनेरियन। इसी तरीके से 90 से 99 तक का हो दैट इज नोनाजिनेरियन। 70 से 79 का हो सेप्टुआजेनेरियन। ऐसे इसको बनाया जाता है। तो लास्ट में सेंट आ जाता है यानी 100। ये ऑक्टा 8, नोना 9, इस तरीके से 82 89 ये आता है एग्जाम में, है ना। ये है 90 to 99, जहाँ पर ये 9 वाली सीरीज चल रही है वहाँ तक, जहाँ तक ये 8 वाली सीरीज चल रही है वहाँ तक। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। सेंटेनाइल। सेंटेनाइल एक तो था सेंटेनेरियन, ये पर्सन के लिए कि 100 साल का पर्सन हो गया, और ये है सेंटेनाइल। सेंटेनाइल मतलब 100th ईयर किसी भी चीज़ का। एनिवर्सरी जो होती है ना, 100th एनिवर्सरी, किसी की डेथ एनिवर्सरी है 100, किसी बिल्डिंग को बने हुए 100 साल हो गए, किसी कंपनी को बने हुए 100 साल हो गए, दैट इज सेंटेनाइल, वो 100वां 100th, राइट। नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्री इज सेंटर से रिलेटेड है, तो एनीथिंग टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर पॉइंट ये है ना, और यहाँ से दूर भाग जाए, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से दूर भागने वाला। नेक्स्ट है सेरिब्रल। सेरिब्रल,
सेरिब्रल, कल ही ये हम लोग कर रहे थे वन वर्ड में, है ना। हाँ, सेरिब्रल रिलेटेड टू वंस माइंड होता है, रिलेटेड टू ब्रेन, रिलेटेड टू ब्रेन, वन वर्ड में ये अभी अभी कहीं पे पूछा गया है, रिलेटेड टू ब्रेन। ठीक है, तो आता है ये एग्जाम में। सेरोग्राफी ये बहुत कम आता है पर ऑप्शंस में आ सकता है, तो रिपीटेड एटलीस्ट वन तो आया ही है। मोम पर नक्काशी का काम करना, आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स। पहले के समय में वैक्स पे डिज़ाइनिंग होती थी, वैक्स पे मोम पर वो डिज़ाइनिंग होती थी कॉर्नर्स में। जैसे अब तो प्लेन मोमबत्ती आती ना, पहले वो डिज़ाइनर आती थी, उसे सेरोग्राफी कहा जाता है। जो सेरोग्राफी करता होगा उसे सेरोग्राफर कहा जाएगा। नेक्स्ट, शेफ। शेफ करना क्या होता है? देखो, शेफ और शेफ ये आता है होमोफोन में, होमोनिम होमोफोन में। ठीक है, क्योंकि कई बार इनका साउंड सेम हो सकता है, होमोफोन में आता है ये। ठीक है, तो शेफ और शेफ, ये वाला शेफ होता है भूसा, जो चावल हो गया, चावल में से धान निकाला जाता है ना, विनोइंग करके फटक के अलग किया जाता है, हस्क निकाला जाता है अनाज में से, उसको शेफ कहते हैं। लेकिन अगर वर्ब है शेफ, CHAFE, तो रगड़ना होता है। और यहीं पे आ जाएगा एक और शेफ, ये वाला। ठीक है, ये शेफ होता है, जो हेड कुक होता है उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है। तो ये सब होमोफोन में आ सकते हैं। तो शेफ यानी हेड कुक, शेफ यानी कि रब करना, गर्माहट लाने के लिए सर्दियों में हाथ रगड़ते हैं ना, उसको शेफ कहता है। और शेफ इस ये वाला, चावल में से धान हटाना। नेक्स्ट, शैग्रन। शैग्रन होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। किस लिए? कि कोई भी चीज़ ऐसी हो गई जो आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड कोई डिसअपॉइंटमेंट मिल गया। तो जो एंगर होता है ना लोगों में, डिससैटिस्फैक्शन वाला गुस्सा, किसी भी चीज़ के ना होने से जो गुस्सा आता है वो गुस्सा, डिससैटिस्फैक्शन वाला गुस्सा। ठीक है, तो इसलिए डिसअपॉइंटमेंट वाला लिखा हुआ है गुस्सा, जो कि किस लिए है? लोगों के बीच में होता है ना, नेताजी ने बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए पर किया नहीं कोई काम, तो दैट इज शैग्रिन। लोग विरोध में उतर जाते हैं एकदम रोड पे, वो शैग्रिन होता है। चेंज आता है सबको, परिवर्तन को कहा जाता है। चैपल क्या होता है? चैपल होता है छोटा चर्च, मिनी चर्च। स्कूल में, हॉस्पिटल में, है ना। एक तो चर्च होता है चर्च में, एक होता है छोटे छोटे स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशन में, हॉस्पिटल में। तो जो मिनी चर्च होता है ना, प्राइवेट हाउस में, स्कूल में, जेल में, इनको क्या कहा जाता है? चैपल कहा जाता है। जैसे कॉलेज वगैरह में, हम लोग के कॉलेज में चैपल होता था, छोटा चर्च। नेक्स्ट इज कैरिज्मा। किसी का कैरिज्मा, किसी का ऑरा, किसी का अट्रैक्शन, किसी का चार्म होता है ना, बहुत अपनी तरफ खींचता है, उसको ही कैरिज्मा, आकर्षण कहा जाता है। ये दोनों सिनोनिम्स है ना, अट्रैक्टिवनेस और चार्म, जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत ज़्यादा, कैरिज्मा उसको कहा जाता है। और अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके अंदर बहुत कैरिज्मा है, तो वो कैरिज्मेटिक, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, चार्मिंग पर्सनालिटी। नेक्स्ट इज चार्लेटन। चार्लेटन इज प्रिटेंशियस, हाइपोक्राइट, ढोंगी, दिखावटी, पाखंडी, प्रिटेंशियस, इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है चेस। किसी को चेस करना, उसको फॉलो करना, रन आफ्टर करना, उसको पकड़ने की कोशिश या उसके पीछा करना। ठीक है। चैज्म। चैज्म क्या होता है? ये सब आए हैं, इनमें नंबर नहीं लिखा हुआ है पर ये सब आते हैं एटलीस्ट। ये तो चैज्म तो कम से कम 5 बार आया हुआ है। ठीक है। गहरी खाई, है ना, बहुत पहाड़ी में ऐसे नहीं होता है, ऐसे 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 करके खाई है और इतना बड़ा गैप है कि पता नहीं कहाँ जाओगे, तो डीप फिशर इन द अर्थ सरफेस इज चैज्म। चैसिस, गाड़ी का, स्कूटर का, बाइक का, 4 व्हीलर का, सबका चैसिस ट्रक का होता है, चैसिस नंबर लिखा होता है। तो मेन ढांचा जो होता है ना व्हीकल का, बेस फ्रेम, उसको कहा जाता है चैसिस। नेक्स्ट इज चेस्टाइज। आई बिलीव ये सब जानते हैं। चेस्टाइज करना यानी किसी को क्रिटिसाइज करना, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना बहुत आता है वोकैबलरी में। नेक्स्ट है शॉफर, जिसको प्राइवेट कार चलाने के लिए हायर किया जाता है ना, ड्राइवर को, हायर्ड ड्राइवर। शॉफर इज हायर्ड ड्राइवर। एक होता है उबर चलाते हैं, वो शॉफर नहीं होते हैं। जैसे आपके पास कार है पर आपने ड्राइवर रखा है चलाने के लिए, देन इट इज शॉफर। ओके। नेक्स्ट इज चिरोमेंसी। चिरोमेंसी, चिरो इज हाथ, पाम को कहा जाता है हथेली। तो हथेली पढ़ने की जो कला होती है ना,
वो शिरोमेंसी होती है, जो हथेली पड़ता है शिरोमैनिस्ट होता है, राइट। पाम रीडिंग, हस्तरेखा विद्या। कोयर, कोयर ग्रुप में गाने वाले, भजन मंडली, ग्रुप में गाने वाले जो लोग होते हैं उन्हें क्वायर कहते हैं। और ये है चोर, डेली चोर्स, करते हैं डेली काम, घर के घरेलू काम, रूटीन टास्क, घरेलू काम, चोर इज घरेलू काम। ठीक है। कोरियोग्राफर और कोरियोग्राफी दोनों आता है। कोरियोग्राफी जो होता है मूव्स एंड स्टेप्स इन डांस, कोरियोग्राफी। और जो प्लान करता है, जो सजेस्ट करता है, जो सिखाता है मूव्स एंड स्टेप्स ऑफ अ डांस, दैट इज कोरियोग्राफर। नेक्स्ट इज क्रोनिक। क्रोनिक डिजीजेस होती हैं। क्या होता है क्रोनिक? जो लंबे समय तक रहने वाला है वो क्रोनिक है ना। कई बीमारियां होती है लंबे समय तक घेर रहती है, क्रोनिक डिजीजेस। नेक्स्ट है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल, क्रॉनिकल क्या होता है? क्रॉनिकल होता है क्रोनोलॉजी के आधार पर। क्रोनोलॉजी क्या होता है? एकदम अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। जैसे शादी का कार्ड होता है, शादी के कार्ड में सबसे पहले होता है सगाई, फिर होता है हल्दी, फिर होता है मेहंदी, फिर होता है संगीत, और फिर होता है शादी। ये क्या होता है? बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। जिस ऑर्डर में उनका हैपन होने वाला है, अकरेंस होने वाला है, वही क्रोनोलॉजी, वही क्रॉनिकल, वही क्रोनोलॉजिकल, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। सब सेम होता है, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनिकल, सब सेम होता है। बहुत ज़्यादा आते हैं ये सब, ठीक है। और इसी से बना है क्रोनोमीटर, मीटर यानी नापने वाला। तो बिल्कुल सही समय बताने वाली घड़ी जो होती है क्रोनोमीटर कहलाती है। देखो टाइम एक्यूरेटली, चाहे मौसम कैसा हो, टेम्परेचर कैसा हो, कितना प्रेशर, कितना ह्यूमिड हो, कितना भी वेदर खराब हो, क्रोनोमीटर क्या होगा? जो बिल्कुल सही समय बताएगी डिस्पाइट एनीथिंग। नेक्स्ट इज चलिश। चलिश, चलिश कौन होता है? चलिश होता है रूड, अभद्र, कठोर, ठीक है। चलिश कौन होगा? जो एरोगेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्श है। ठीक है। नेक्स्ट है शतस्पा। ये एक एक बार आए हुए कम से कम। ये क्या है? दुस्साहस। शतस्पा कौन होता है? वैसे शतस्पा होता है ब्रेव, ब्रेवरी या बोल्डनेस, दोनों को कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा ब्रेव है, दैट इज शतस्पा। सरकम लोक्यूशन, गलत लिखा है इसका मीनिंग। The use of many words where only a few are necessary. Circumlocution क्या होता है? अच्छा, circumlocuate करना, ठीक है, एक सेकेंड। क्या हुआ? कैसा इरेजर? इससे रेज ही नहीं हो रहा है। हुआ काफी रेज हो गया। ब्रेवरी लिखा था मैंने यहाँ पर, बोल्डनेस लिखा था, और कुछ मिस भी हो गया। हाँ, सर्कमलोक्यूट करना यानी बहुत सारे शब्दों का यूज करना। एग्जैजरेशन होता है ना, उसी को सर्कमलोक्यूशन कहते हैं। सर्कमस्पेक्ट बोल रही थी मैं, सर्कमस्पेक्ट और सर्कमस्टेंशियल। तो सर्कमस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन काम करने वाला, और सर्कमस्टेंसेस जो साइट होता है ना जहाँ पर कोई भी क्राइम हुआ है, वहाँ पर जो क्लू अवेलेबल होते हैं वो सर्कमस्टेंशियल होता है। ये सब सर्कम से बना हुआ है। सर्कमस्पेक्ट भी यहाँ पर एक वर्ड वहीं पे लिख लेते हैं। सर्कमस्पेक्ट, हालात के अनुसार काम करने वाला। और इसीलिए इसको केयरफुल कहते हैं। सर्कमस्पेक्ट है यानी केयरफुल है। नेक्स्ट,
सिटाडल, सिटाडल क्या होता है? फोर्ट को ही कहा जाता है, छोटा सा फोर्ट्रेट है, बहुत ऊंचा बना हुआ है किला, उसको सिटाडल कहा जाता है। क्लैम्बर क्या होता है? हाथ पैर के बल कठिनाई से ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना, हाथ पैर जैसे पहाड़ी पे चढ़ना, हाथ पैर का सहारा लेके क्लैम्बर कह लेते हैं उसको। क्लैमरस जो होता है बहुत ही ज़्यादा, क्लैमर, क्लैमर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ है, शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, मतलब कोई ऐसी आवाज़ जो अच्छी लग ही नहीं रही है ना, लोग चिल्ला रहे हैं, कोई इधर चिल्ला रहा है, कोई उधर चिल्ला रहा है, दैट इज क्लैमर। और क्लैमरस कोई भी एक्टिविटी जिसमें खूब क्लैमर हो वो क्लैमरस कहलाती है। दोनों एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया, देखना रिपीटेशन की हद देखो, छोटी जगह में लगने वाला, बंद जगहों में लगने वाला डर क्लॉस्ट्रोफोबिया, और जिसको बंद जगहों से बहुत डर लगता है वो क्लॉस्ट्रोफोबियक बन जाता है। ये भी आता है एग्जाम में, क्लॉस्ट्रोफोबियक, ठीक है। क्लाइंटल, क्लाइंटल क्या होता है? कस्टमर्स, सारे के सारे क्लाइंट होता है ना, उसी से बना हुआ है। क्लाइंटल है, हमारा क्लाइंटर खराब हो जाएगा तो हमारे क्लाइंटेज जो है, ग्राहक जो है वो खराब हो जाएंगे। रिपीट होने वाले वर्ड है ये। क्लॉक रूम, वेटिंग रूम को बोला जाता है, जहाँ पे लगेज वगैरह भी रख दिया जाता है। रेलवे स्टेशन में होता है मेनली, पब्लिक बिल्डिंग लिखा है ना, तो रेलवे स्टेशन में क्लॉक रूम होता है जहाँ पर लगेज और अपना सामान वगैरह रख दिया जाता है। जैसे जिम होता है ना, जिम, जिम में भी क्लॉक रूम होता है, जिम हो गया, या जिम में मेनली क्लॉक रूम होगा। और कहाँ होगा? और जहाँ पर भी हम, जैसे कोई प्ले जोन है, गेमिंग के लिए हम गए तो प्ले जोन में भी एक क्लॉक रूम होता है जहाँ आप अपने कपड़े चेंज कर लो, दूसरे कपड़े पहन लो। नेक्स्ट इज क्लक, क्लक क्लक, मुर्गी की आवाज़ को क्लक कहा जाता है, कौवे की आवाज़ को कौ कहा जाता है ना। और पीछे अभी क्या आया था, उसकी आवाज़, मेंढक की आवाज़ को क्या कहा जाता है? बताओ, मेंढक कैसे बोलता है? पीछे अभी आया था आज ही। नेक्स्ट है कॉस्ट, समुद्र किनारा, लैंड बिसाइड द सी। कॉवेब होता है मकड़ी का जाला, ये सब 111 टाइम्स आए हुए होंगे। कॉकपिट, कॉकपिट क्या होता है? पायलट जिधर बैठता है ना उस एरिया को, पायलट एयरक्राफ्ट में पायलट का जो कंपार्टमेंट होता है, पायलट का जो कैबिन होता है उसको कॉकपिट कहा जाता है। कॉकटेल क्या होता है? ड्रिंक, मिक्सचर ऑफ अ ड्रिंक जिसमें अल्कोहल हो। कॉकटेल में अल्कोहल होता है, मॉकटेल भी होता है, मॉक यानी उसी का कॉपी, तो मॉकटेल में नो अल्कोहल, केवल सॉफ्ट ड्रिंक्स होंगी, यहाँ पर कोई अल्कोहल नहीं होगा मॉकटेल में, और कॉकटेल में अल्कोहल होगी। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नॉर्मल वर्ड है। कॉडसिल, कॉडसिल क्या होता है? जो विल होता है ना, वसीयतनामा, बिकी, उसमें जो अलग से बाद में ऐड करवाया जाता है, जैसे लगता है पहले तो दादाजी ने प्रॉपर्टी कर दी अपने बच्चों के नाम, फिर धीरे धीरे देखा कि बच्चे तो समय के साथ बदले जा रहे हैं, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, जैसे कि बागवान में हुआ था, है ना। जैसे ही मम्मी पापा खाली हो गए, उन्होंने मम्मी पापा को रखने में उनको अच्छा समस्या आने लग गया, तो उन्होंने अपने विल में परिवर्तन करवाया, बदलाव करा। तो वो जो बदलाव हुआ ना बाद में कि सारा सामान, सारा प्रॉपर्टी सलमान खान को दे दिया, दैट वाज अ कॉडसिल, ठीक है। वो कॉडसिल होता है विल में चेंजेस करवाना। नेक्स्ट इज कोर्स, कोर्स इज फोर्स, कोर्स है फोर्स है, यानी किसी भी तरीके का दबाव किसी पर्सन पर, ठीक है, किसी भी पर्सन को रोकना, कुछ भी करना, दबाव, इसी का नाउन है कोर्जन, जोर जबरदस्ती करना। नेक्स्ट है कॉफर, स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट ऑफ होल्डिंग वैल्यूएबल्स। कॉफर इज जस्ट लाइक अ सेफ, सेफ तिजोरी का ही सिनोनिम है कि छोटा सा। सेफ क्या होता है? ज़रूरी होता है मेनली कि लोहे का बना हुआ हो और कहीं उसका लॉक सिस्टम हो प्रॉपर। कॉफर इज अबाउट वुडन, छोटा सा वुडन बॉक्स हो जिसमें लोग अपना सामान रखते हो। ये है कॉफल, कॉफल कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। कलेक्शन ऑफ स्लेव, बहुत सारे गुलाम। कौन सी मूवी अभी साउथ की काफ़ी चली थी जिसमें खूब सारे स्लेव्स ही स्लेव्स दिखाते हैं, तो दे आर ऑल कॉफल, ठीक है। नेक्स्ट इज कोइंसिडेंस, संयोग, पता ही है, कोई भी इंसिडेंट जो बिना किसी कनेक्शन के अपने आप घटित हो जाता है उसे कोइंसिडेंस बोलते हैं। कलीग्स जो साथ में काम करते हैं, ये सब एग्जाम में रिपीटेडली बहुत बार आते हैं। कोल्यूजन, मिली भगत, और एक वर्ड होता है कोलाइजन,
कोलाइजन यानी टकराव, रोड पे चल रहे थे, भिड़ गई कार तो कोलाइजन हो गया, भिड़ंत हो गई है ना, उसको बोलते हैं कोलाइजन। तो यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे यू आएगा। कोल्यूड करना, इसका वर्ब है कोलाइड, ये वर्ब है, ये नाउन है, ठीक है। और एक वर्ड होगा कोल्यूड यानी मिलभिगत करना, षड्यंत्र रचना, ये वर्ब और ये नाउन, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलोनी, ग्रुप ऑफ आंट्स, ग्रुप ऑफ मंकीज, इन सबको कॉलोनी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कोलोसस, कोलोसस, कोलोजल होता है ना, कोलोजल एडजेक्टिव, जाइजेंटिक का सिनोनिम, कोई बहुत विशाल का है कोलोसस। कमीशन, दलाली, कमीशन होता है ना, एजेंट को उसने अच्छा काम कर लिया तो उसको कमीशन दे दिया, इंसेंटिव दे दिया, उसको कहा जाएगा कमीशन, हो गया एजेंट के बेसिस पे। नेक्स्ट है कम मेमोरेट करना यानी मेमोराइज करना यानी याद करना किसी को, किसी की मेमोरी के किसी इवेंट में, उनकी जैसे ना आज का दिन हम उनके लिए मना रहे हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं हम इस साल, तो हम उनको कम मेमोरेट करते हैं, इसके लिए बोला गया है। कम्युनिकेशन सबको आता है, कंपैशन सबको आता है, कंपैट्रियट भी वैसे सबको आता है। कंपैट्रियट कौन होते हैं? देखो पैट्रियट अपने देश को बहुत प्यार करने वाले, राइट। और कंपैट्रियट मतलब एक साथ एक जैसे, सब साथ में मिल गए, तो एक ही देश के वासी कंपैट्रियट कहलाते हैं, एक ही देश के वासी, हम सब कंपैट्रियट हैं। कंपेयर, कंपेयर कौन होता है? होस्ट ऑफ द शो, होस्ट, एंकर, उसको बोलते हैं। अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स, बताते रहते ना, अच्छा अब ये आने वाले, अब ये आने वाले, तो होस्ट है ना, या अनाउंसर या एंकर या कंपेयर वो होता है। कंप्लेसेंट, कुछ ज़्यादा ही संतुष्ट, सेटिस्फाइड, कंप्लेसेंट, सेटिस्फाइड। कॉम्प्लीमेंट में ई आ रहा है, जो एक दूसरे को पूरा करे, परफेक्ट करे, कंप्लीट करे। और अगर कॉम्प्लीमेंट ये वाला है तो ये आई है, यानी किसी को प्रेज करना, किसी की प्रतीक्षा करना, ठीक है। कंपोजिटर, ये नया वर्ड है क्योंकि बहुत कम पूछा जाता है। तो कंपोजिटर कौन होता है? टाइपिंग में, जैसे बुक की टाइपिंग हो रही है या न्यूज़पेपर की टाइपिंग हो रही है, तो जो सेट बना बना के रखता है ना, उसको कंपोजिटर कहते हैं, मतलब प्रिंट में काम करने वाला। कंपंक्शन, कंपंक्शन इज रिमॉर्स, किसी भी तरीके का गिल्ट है ना, किसी भी तरीके का रिग्रेट, इसको कहते हैं कंपंक्शन। तो इससे याद रहेगा बहुत आराम से, रिग्रेट है, रिमॉर्स है, पेनिटेंट है, गिल्ट है, पश्चाताप है। नेक्स्ट है कंसीटेड आता है। कंसीटेड कौन होता है? जो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, एरोगेंट है, हॉटी है, प्राउड है, ये बहुत बार हम लोग सिनोनिम में करते हैं। कंसीव यानी अंडरस्टैंड, कंसीवेबल यानी समझने योग्य, जिसको हम समझ सकते हैं, जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं, समझने योग्य कि हाँ ठीक है ठीक है, जो तुम बोल रहे हो वो मेरे समझ में आ रहा है, इंटरप्रेट कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, अभी पीछे आया था सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, यानी सेंटर से भाग जाने वाला, सेंट्रीफ्यूगल। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंटर सेम है, कौन मतलब सेम, देखो अभी पीछे क्या आया था, चलो थोड़ा सा आगे ही चला गया, कोई बात नहीं। कॉन्सेंट्रिक है यानी कि सेंटर सेम है, सेंटर सेम है। कॉन्कुबाइनेज, कॉन्कुबाइनेज यानी लिविंग इन रिलेशनशिप, दो बॉय एंड गर्ल जब एक दूसरे के साथ बिना किसी मैरिज के रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्कुबाइनेज, ठीक है। कॉन्कुबाइनेज ये इंपॉर्टेंट है, आजकल काफ़ी पूछा जाता है वापस। कॉन्डोमिनियम, कॉन्डोमिनियम क्या होता है? फ्लैट, अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन, है ना। देखो फ्लैट होता है ना, फ्लैट की तरह घर, सोसाइटीज़ में आजकल घर होते हैं, घर तो सबका अलग अलग है, लेकिन क्लब हाउस सेम है, जिम सेम है, स्विमिंग एरिया सेम है, प्ले जोन सेम है, तो उसको ही तरह से बाय द पीपल लिविंग इन इट बट ऑल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज, ठीक है। तो सोसाइटी फ्लैट, फ्लैट को ही कहा जाता है जिसमें कुछ चीज़ें कॉमन शेयर की जाती। कॉन्डोन यानी माफ़ करना, इग्नोर करना, ये तो पता ही है, या तो गलती को एक्सेप्ट कर लेना किसी की, फिर उसकी गलती को इग्नोर कर देना, या उसकी गलती के लिए उसको क्षमा कर देना। तीनों सिनोनिम्स में पूछे जाते हैं, बार बार मैं हमेशा ये बताती हूँ आपको। नेक्स्ट कॉन्फेक्शनर,
मिठाई बेचने वाला, कन्फेक्शनरी स्टोर्स होते हैं, छोटी छोटी टॉफ़ी की दुकानों को भी कन्फेक्शनरी कहा जाता है, पर मेनली स्वीट्स बेचने वालों को कन्फेक्शनर कहते हैं। कन्फेस करना यानी किसी की बात को मान लेना। कन्फेस करना, एक्सेप्ट करना, कन्फेशनर मिठाई बेचने वाला। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब किसी भी फिगर आउट करना। अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, एक ही फिगर सेम हो गया ना, कौन मतलब सेम होता है, पीछे भी आया था ये देखो, कॉन्डोमिनियम तो सेम सेम, एक एरिया जहाँ पर सेम पार्ट भी शेयर करते हैं। नेक्स्ट, कॉन्फिस्केट, अगर आप एग्जाम में जाते हो, कैलकुलेटर ले जाते हो, वहाँ पे आपका कैलकुलेटर लीगली ऑफिशियल तरीके से जब्त कर लिया जाता है, इसे कॉन्फिस्केट कहते हैं। ये नहीं कि रोड पे चल रहे सीज कर लिया चेन, नो, वो छीनना हो गया, लीगल तरीके से आपका सामान ले लिया गया, ये कॉन्फिस्केट होता है। कॉन्फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट जलने के लिए आता है। कंबस्टिबल, फ्लेमेबल, जो जलने योग्य हो, जो जल रहा हो। कॉन्फ्लुएंस, प्रयागराज जहाँ पर नदियों का संगम होता है, इसमें आर नहीं लिखा हुआ है, सब दो बार तो आए ही होंगे आराम से। नेक्स्ट, कॉन्फॉर्मिस्ट, जो अपने आप को लिमिट पे रखे, वो कॉन्फॉर्म करके रखता है, जैसा ये रीति रिवाज चले आ रहा है उसको फॉलो करने वाला कॉन्फॉर्मिस्ट। जो नहीं फॉलो करता है नॉन कन्फॉर्मिस्ट। नहीं फॉलो करने वाला। कॉन्जिनाइटल, कॉन्जिनाइटल क्या होता है, कोई भी चीज़ जो आपके अंदर बाय बर्थ हो, जन्मजाति हो, है ना, इननेट हो, जो आपके अंदर समाहित हो बिल्कुल, है ना, या इनबर्न हो, जन्म से ही, उसे कहा जाता है। कॉन्ग्लोमरेट, बहुत सारे कंपनीज का ग्रुप को कॉन्ग्लोमरेट कहा जाता है, कॉर्पोरेशन ऑफ डिफरेंट कंपनीज, कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्रीगेशन इज धार्मिक सभा, असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, बहुत सारे भक्तजनों का समूह। भक्तजनों की सभा, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्जेक्चर, कॉन्जेक्चर क्या होता है, सिर्फ गेस, स्पेक्यूलेशन। गेस करना, स्पेक्यूलेट करना, कंजेक्चर करना। ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, बस सोच लिया आपने, है ना, उसको कहा जाता है स्पेक्यूलेशन, अंदाजा। कनॉइजर, किसी भी एरिया में परफेक्ट, लाइक फूड, म्यूजिक, आर्ट में बहुत जानता है, बहुत विशेषज्ञ है, बहुत पारखी है, बहुत एक्सपर्ट है, उसे कहा जाता है। नेक्स्ट इज कंसाइज। कंसाइज क्या होता है, अंतरात्मा की आवाज़। हमारा कंसाइंस ही तो होता है, जो हमें हमारा ज़मीर गवारा करता है तो हम वो काम करते हैं, नहीं करता तो हम नहीं करते, तो कंसाइंस अंतरात्मा। अंतरात्मा की आवाज़ आती है ना अंदर से जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं। कंसाइंटिस्ट, जो बहुत ऑनेस्ट होता है, बहुत सीरियसली काम को करने वाला व्यक्ति, कंसाइंटिस्ट, ऑनेस्ट। कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन इज सेना भर्ती, ये वन वर्ड में आता है, बहुत आता है, पता नहीं नंबरिंग क्यों नहीं करी है। कंजर्वेशन, प्राकृतिक संरक्षण, कंजर्वेशन होता है ना, ट्रीज को, प्लांट्स को, नेचर को कंजर्व करना, लंबे समय तक बचा के रखना। कंजर्वेटिव, ये अलग हो गया, ये होता है ट्रेडिशनलिस्ट, ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला, ट्रेडिशनलिस्ट, ठीक है। रूढ़िवादी, अपरिवर्तनवादी, जो परिवर्तन के विरोध होता है। कंसोल, किसी को कंसोलेशन देना, किसी को सिंपथाइज करना, किसी को कंफर्ट करना, किसी को सांत्वना देना, मुसीबत के समय में, ग्रीफ के समय, दुख के समय किसी का साथ देना। कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, किसी भी तरीके का चाल चलना। कॉन्स्टलेशन, सितारों का समूह, राइट। कॉन्स्टर्नेशन, किसी भी तरीके की घबराहट, स्टार्स पे मार्क कर रही हूँ। स्टेट ऑफ एंजाइटी, किसी भी तरीके की घबराहट। कॉन्स्ट्रेंट, किसी को कॉन्स्ट्रेंट कर दिया गया यानी उसको रोक दिया गया, रेस्ट्रेंट कर दिया गया, ठीक है। कंज्यूमेट, यानी बहुत ही ज़्यादा किसी काम में कैसा है, एक्सपर्ट है,
है ना, किसी भी काम में बहुत ही ज़्यादा निपुण है, किसी भी काम में बहुत अच्छे से प्रोफिशिएंट है। ठीक है। कंटेजन, कंटेजन क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस डिजीज हो, तुरंत टच से फैल जाए, जैसे कंटेजियस। ठीक है। कंटामिनेटेड यानी पोल्यूटेड, यानी मिलावटी, अडल्टरेटेड इसी को बोलते हैं। कोई भी फूड मार्केट में मिलता है कैसा, अडल्टरेटेड यानी मिलावटी। नेक्स्ट है कंटेम्प्ररी, दो लोग एक ही समय पे हों, जैसे महात्मा गांधी और नेहरू, देवर कंटेम्प्ररी पॉलिटिशियंस, नेता। कंटेंटेड, सेटिस्फाइड, कंटीजियस, देखो कंटीजियस है, कंटेजियस होता है जो बहुत आराम से फैल जाए, और कंटेजियस क्या होता है, जो टच, जो एक दूसरे की बाउंड्री को टच करे, होता है ना एडजेसेंट हाउस, एडजेसेंट हाउस नियर बाय, एक दूसरे की बाउंड्री को टच करने वाले। कंटीजेंसी, इमरजेंसी, एक्सीजेंसी, अर्जेंसी। क्या पता ऐसा हो जाए, क्या पता ज़रूरत ही ना पड़े, तो वो जो कंटीजेंसी होता है। यहाँ पे हमने 399 कर लिए, 400 पे बंद करेंगे। इस पेज को पढ़ लेते हैं। कॉन्वेंट, जहाँ पर नन्स रहती हैं, कॉन्वेंट। कन्वालेसेंस, रेक्यूपरेंट, रिकवरी, बीमारी से रिक्यूपरेंट होना, काफ़ी आते हैं, कॉमन वर्ड है। ये बिल्कुल नहीं आया है। कॉन्ट्राबेंड क्या होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बैन लगा दिया गया हो, बंद कर दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट के तहत, है ना। जैसे कि कोई ट्रीटी हुई, अभी जैसे इंडिया ने क्या कर दिया था, कॉन्ट्राबैंड कर दिया था वाटर को पाकिस्तान में, तो दैट वाज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इम्पोर्ट नहीं करेंगे, इस पर बंद लगा दिया गया, तो दैट इज कॉन्ट्राबैंड। ठीक है, तो 402 वर्ड्स यहाँ पे आज के हमारे ख़त्म हो गए हैं। अब ऐसा ही एक और सेशन करेंगे और उसमें हम इसको कैरी ऑन करेंगे। तो चलो आज की क्लास को बस आप रिवाइज करिए, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू गाइस। या